अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एटियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, कोच पोस्टुलेट्स, हिज एक्सपेरिमेंट एंड एक्सेप्शंस ऑफ रॉबर्ट कोच पोस्टुलेट्स। ओके, तो हम अपना पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हमें आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ सके। एटियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ का मीनिंग है कि इन्फेक्शन डिजीज़ की वजह जानना। अब हमने पिछले लेक्चर में जैसा कि पढ़ा था कि इन्फेक्शियस डिजीज़ वो वाले डिजीज़ होते हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से फैलते हैं, और इनमें हमने दो तरह के डिजीज़ पढ़े थे जिनमें एटियोलॉजी नोन और एटियोलॉजी अननोन। यानी कि एक वो वाले डिजीज़ जिनकी हमें वजह मालूम होती है, जैसे कि पोलियो, लाइम डिजीज़ और ट्यूबरकुलोसिस। पोलियो एक वायरस है जो कि वायरस की वजह से फैलता है। लाइम डिजीज़ स्किन के डिजीज़ को कहते हैं, और ये किसकी वजह से फैलती है? ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। और ट्यूबरकुलोसिस ये भी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। अब हमने एक दूसरी देखी थी कि ऐसी बीमारियां जिनकी हमें वजह मालूम नहीं है, उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़, ये ब्रेन से रिलेटेड है, हीमोफीलिया, और इस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं कि भाई ये हमें जीन्स में है, हमारे जीन्स में मतलब इनहेरिटेंस से आई हैं, विरासत से हमें मिली है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड साइटोसिस ये डीजेनरेटिव डिजीज़ कंसीडर की जाती हैं। साइटोसिस कहते हैं जो लंग्स से रिलेटेड होती है, और ऑस्टियो मीन बोन से रिलेटेड डिजीज़। ओके, उससे आगे हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट कोच, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। रॉबर्ट कोच का एक्सपेरिमेंट और इसके पोस्टुलेट्स और इसके एक्सेप्शंस, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर की जाती हैं। रॉबर्ट कोच, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि एक फिजिशियन था, ये जर्मन का फिजिस्ट था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 1877 में एक पेपर पब्लिश किया एंथ्रेक्स पे। इसने कहा कि एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि पहले गायें वगैरह में होती थी, यानी कि ये जानवरों में होती थी, लेकिन अब ये इंसानों में भी होती है, ठीक है। और इसने कहा कि ये जो बीमारी है ना, ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिन्हें आजकल हम क्या कहते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। इसने कहा कि ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ना, जो एंथ्रेक्स को फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, ये हमेशा पाए जाते हैं किनमें, उन जानवरों में जो कि पहले से ही बीमार होते हैं, ठीक है। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इसने एक बैक्टीरिया लिया, ये देखिए, इसने किस में से बैक्टीरिया लिया, जो कि सिक एनिमल था, उसके ब्लड में से इसने फ्लूइड लिया। आप कंसीडर करें कि जो ये है ना, ये वाला, ये सर्कल, इसको आप कंसीडर करें कि ये हमारे पास क्या है, पैथोजन जो कि एंथ्रेक्स को फैलाता है। उसके बाद इसने इसको इंजेक्ट किया एक हेल्दी एनिमल। इसने किस में इसको इंजेक्ट किया, एक हेल्दी एनिमल में। क्या हुआ इसका नतीजा, इसके नतीजे में जो हेल्दी एनिमल था उसकी भी डेथ हो गई। क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब इसने क्या किया कि इससे डेथ वाले जो जिसकी एनिमल की डेथ हो गई थी, इसमें से इसने दोबारा से फ्लूइड लिया इसका, और इसको इसने क्या किया, एक लेबोरेटरी में प्योर कल्चर में इसको इसने ग्रो करवाया। जब इसने प्योर कल्चर में इसको ग्रो करवाया तो इसने देखा कि जो बैक्टीरिया है ना, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, किससे, बिल्कुल इससे ये क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने जो ग्रो करवाया था प्योर कल्चर में फ्लूइड, उसमें से उसने थोड़ा सा सैंपल लिया और उसको दोबारा से एक न्यू हेल्दी एनिमल में इसने क्या किया, इंजेक्ट किया। अब जब इसने इंजेक्ट किया तो इसने क्या देखा कि इसके नतीजे में भी ना जो एनिमल है उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई। उस एनिमल की भी क्या होगी, डेथ होगी, वो जानवर भी मर गया। अब इससे इसने नतीजा निकाला कि भाई जो कि हमने ग्रो करवाया था लैब मीडियम में, ये वाला हमने लैब मीडियम में ग्रो करवाया था अपना बैक्टीरिया इसकी, और जो पहले वाला था जो कि किसी एनिमल में से लिया था, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं
ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। इसने अंडर माइक्रोस्कोप जब इसको देखा, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप इसने देखा तो इसने क्या अंदाजा लगाया कि जो ये वाला बैक्टीरिया है बिल्कुल आइडेंटिकल है किससे, ओरिजिनल से। ओके, अभी तक जो हमने बात किया वो हमने बात किया कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एक एनिमल था जिसको एंथ्रेक्स की बीमारी हुई, ठीक है। अब जब उसे बीमारी हुई तो क्या कहते हैं, रॉबर्ट कोच ने देखा कि ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता जानवरों से इंसानों में भी ट्रांसमिट होना शुरू हो गई है। अब इसने क्या किया कि जानवर के सैंपल में से इसने जानवर के ब्लड में से इसने सैंपल लिया और उसको एक हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट किया। इसके नतीजे में उस हेल्दी एनिमल की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। इसने ये अपना एक्सपेरिमेंट बार बार काफ़ी ज़्यादा जानवरों पे किया, लेकिन हर दफ़ा उसको एक ही रिजल्ट मिला कि वो जो जानवर था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। अब इसने क्या किया कि जिस जानवर की डेथ हुई थी ना, जिसमें इसने इंजेक्ट किया था बैक्टीरिया या सैंपल, तो उसने उस वाले ब्लड डेथ एनिमल की बॉडी में से फ्लूइड लिया, उसको लैब में ग्रो करवाया। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, उसने देखा कि दोबारा जब उसने हेल्दी एनिमल में इसको इंजेक्ट किया था तो क्या हुआ, दोबारा से डेथ हो गई। उसने अंडर माइक्रोस्कोप जब इसको किया नोट डाउन तो उसको ये बात पता चली कि जो ओरिजिनल बैक्टीरिया थे और जो प्योर कल्चर में जो बैक्टीरिया किसने ग्रोथ की थी वो बिल्कुल क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ओके, हमने ये कब बात की थी, अपने पिछले लेक्चर में। अब इसके पोस्टुलेट्स इसने कुछ निकाले। इसने कहा कि जो सेम पैथोजन आर मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ डिजीज। उसने कहा कि एक ही तरह के पैथोजन पाए जाते हैं हर तरह की बीमारी में, ठीक है। द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज होस्ट एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। सेकेंड नंबर पर उसने क्या किया था कि जो पैथोजन थे डेथ एनिमल में से उसने उसको लिया और उसको आइसोलेट किया प्योर कल्चर के अंदर, ठीक है। The pathogen from the pure culture and must cause the disease when it is inoculated into a healthy, susceptible laboratory animal. फिर इसने क्या किया कि उन पैथोजन को एक हेल्दी एनिमल के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है। जो लेबोरेटरी में उसने ग्रो करवाया था उनको एक हेल्दी एनिमल में क्या किया था, इंजेक्ट किया था। द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड एनिमल एंड मस्ट बी शोन इन द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। इसने देखा कि जो पैथोजन से जो हमने लेबोरेटरी में ग्रो करवाए थे वो और जो हमने एक डेथ एनिमल में से लिए थे वो बिल्कुल सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। अब ये डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने देखा था कि एक एनिमल था जिसको एंथ्रेक्स की बीमारी थी, ठीक है। उसमें से इसने ब्लड का सैंपल लिया और इसने इसको ग्रो करवाया किसमें, इसने इसको प्योर कल्चर के अंदर ग्रो करवाया, ठीक है, इन द लेबोरेटरी। लैब में इसने इसकी क्या करवाई, ग्रोथ। अब इसने इसको इंजेक्ट किया किसमें, एक माइस में। तो इसने क्या देखा कि इसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। अब इसने पहले तो इसने ये देखा था ना कि एक हेल्दी एनिमल में से इसने लिया, ठीक है, उसको इंजेक्ट किया तो उसकी डेथ होगी। फिर इसने दोबारा से क्या किया कि वो डेथ वाले एनिमल में से ग्रो करवाया और दोबारा से इंजेक्ट किया। तो फिर उसने देखा कि ये आइडेंटिकल है बिल्कुल, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आया। जो कि एक डेथ एनिमल में, मतलब से एक होस्ट की बॉडी में से उसने बैक्टीरिया लिए थे वो वाले बैक्टीरिया और जो ये वाले बैक्टीरिया जो प्योर कल्चर में उगाए थे वो बिल्कुल क्या हैं, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी थी प्रीवियस लेक्चर, ये हमारा था प्रीवियस वीडियो। ओके, अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ कोच पोस्टुलेट्स। के पोस्टुलेट ने तो कोच ने तो अपनी पोस्टुलेट्स पेश कर दिए ना। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी ना उसको जो जैसे कि अब जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे हम पिछली थ्योरीज को गलत साबित करते आ रहे हैं, ठीक है। अब कोच ने क्या किया, although Koch's postulates are useful in determining the causative agent of most bacterial diseases, there are some exceptions. कोच के पोस्टुलेट ने तुम्हें ये बताया ना कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं
कि जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं, ठीक है। इसमें तो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं या उसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है, ठीक है। बीमारियां फैलाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, ठीक है। ये बताने में तो कोच कामयाब रहा, लेकिन इसी के जो एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, ठीक है। जैसे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कांट बी ग्रो इन द लैब। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होती हैं कि जो कि लेबोरेटरी में हम ग्रो नहीं करवा सकते, जैसे कि ट्रिपोनीमिया पैलिडियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। चैपोनीमा पैलिडियम की बात